हेलो दोस्तों, इस पार्ट में आपका स्वागत है। लास्ट पार्ट में हमने फिक्स कैपिटल क्वेश्चन किए थे और इस टाइम मैं फ्लक्चुएटिंग कैपिटल क्वेश्चन कराऊंगा, जिसमें हमारे टोटल मिला के 4 क्वेश्चन कुल है, 26 तक है मेरे इसमें। आपके इसमें नंबरिंग अलग हो सकती है। मैंने कहा था बुक देखो, कोई हो सकता है कि इससे भी पुरानी बुक यूज़ करता हो सकता है कोई इस टाइम पे जो लेटेस्ट मार्केट में आ गई है, बट लॉकडाउन के कारण अभी वो बुक मेरे पास अवेलेबल नहीं है। ठीक है, तो हो सकता है कि आपके पास वो बुक हो, कोई दिक्कत नहीं, क्वेश्चन लगभग सारे सेम है। पुरानी जो बुकें होती थी, मतलब इससे भी ज़्यादा पुरानी जो बुकें होंगी, शायद हो सकता है उसमें एक आध क्वेश्चन कम हो, बट मेरे हिसाब से जो अब ये वाली बुक है और इसके बाद जो 2021 का एडिशन है, इसमें तो लगभग सेम है। ठीक है, खाली ऊपर नीचे खाली हो सकता है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। बाकी देखेंगे जैसे जैसे क्वेश्चन करेंगे वैसे पता चल जाएगा कौन सा क्वेश्चन उसमें एक्स्ट्रा है और कौन सा नहीं है। अगर एक्स्ट्रा हुआ भी, वैसे 1-2% चांस है कि कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चन होगा, जैसे एनपीओ में उन्होंने एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन डाला हुआ है, तो अगर एक्स्ट्रा क्वेश्चन हुआ तो हम उसको भी करवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। एक्स्ट्रा क्वेश्चन करवा के मैं लास्ट में करवा दूंगा वीडियो के एंड में। ठीक है, या कुछ पार्ट जब हमारे चैप्टर खत्म हो जाएंगे उसके बाद करा दूंगा, तो होंगे सारे क्वेश्चन। तो स्टार्ट करते हैं फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड का। मैंने देखो करंट ये फिक्स वाला करवा दिया था, जिसमें मैंने कहा था करंट के अकाउंट के थ्रू एंट्री डलती है फिक्स वाले में, या तो इसकी पहचान होती है, या तो फिक्स लिखा होगा या फिर क्या लिखा होगा, करंट वर्ड यूज हुआ क्वेश्चन के अंदर, तो हम करंट अकाउंट के थ्रू एंट्री डालते थे, मैंने बताया था। और फिक्स में से, और जो कैपिटल अकाउंट होता है इसमें से उससे 2 एंट्री डलती है। कौन कौन सी? एक तो कैपिटल लाने की और कैपिटल ले जाने की, बस 2 एंट्री, बाकी सारी करंट से डलती है फिक्स वाले केस में। ठीक है ना, बट फ्लक्चुएटिंग में सारी एंट्री कैपिटल से डलती है, ये मैंने बता दी थी आपको। अब फटाफट से क्वेश्चन स्टार्ट कर लेते हैं, टाइम वेस्ट ना करते हुए। इसमें लिखा है अनिता और अंकिता पार्टनर है, प्रॉफिट इक्वली करेंगे। उसका लिखा हुआ कैपिटल जो है ना, देयर कैपिटल मेंटेन फॉलोइंग फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड है, इसमें फ्लक्चुएटिंग मेथड अप्लाई हो रहा है। नहीं भी लिखा होता तो भी हम फ्लक्चुएटिंग मानते हैं, क्योंकि मैंने कहा था कुछ ना लिखा हो तो ये करंट और फिक्स लिखा होगा तो फिर करंट की मानते हैं। ठीक है ना, उसमें 2 अकाउंट बनते हैं, फिर कैपिटल और करंट दोनों बनते हैं, इसमें सिर्फ कैपिटल बनता है। कैपिटल हमें 2019 के लिए दे रखी है, मार्च में 5 लाख और 4 लाख दे रखी है। पार्टनरशिप डीड में लिखा है इंटरेस्ट कैपिटल 10% पर एनम देना है। ठीक है, पर एनम देख लिया करो, लगा नहीं लगा। उसके अलावा द फर्म अर्न नेट प्रॉफिट 2 लाख रुपीज फॉर द 31 मार्च 2020। अब ये 20 का क्वेश्चन है, इसका मतलब तो 19 आपके लिए ओपनिंग हो जाएगा। क्लियर, तो इस तरह से ओपनिंग क्लोजिंग आप पढ़ सकते हो। जिसका नई बुक है वो 21 उसके लिए क्लोजिंग हो जाएगा, और जो हमारा 20 है वो उसके लिए फिर वो ओपनिंग होगा। ठीक है ना, इस तरह से डेट होंगे। तो क्वेश्चन कर लेते हैं फटाफट से, इसमें तो कुछ खास है नहीं इस वाले क्वेश्चन में, काफ़ी आसान क्वेश्चन है। तो देखो किस तरह से इसको मैं करने जा रहा हूँ। सबसे पहले मैं क्वेश्चन नंबर डाल देता हूँ, मेरे अकॉर्डिंग जो क्वेश्चन नंबर 23 है ये। ठीक है, तो उसने बोला जनरल एंट्री पास करनी है आपको खाली, तो मैंने कहा पहले मैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल लेता हूँ। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस किस के लिए? एक तो अनीता के लिए निकालना, और एक अंकिता वर्ता, शायद अंकिता के लिए मुझे निकालना है। कैपिटल देख लेते हैं एक बार फटाफट से, कितनी थी कैपिटल इनकी? कैपिटल थी इनकी 5 लाख और 4 लाख, ओपनिंग में थी, और हमें ओपनिंग ही चाहिए। अगर क्लोजिंग होगा तो पहले मुझे कन्वर्ट करना पड़ जाएगा उसे ओपनिंग में ना। तो ये तो अच्छी खासी ओपनिंग ही दी है। अभी तक मेरे पास कोई भी क्लोजिंग वाला क्वेश्चन नहीं आया अभी तक, बट आज आ जाएगा जहाँ तक है। ठीक है, रेट आपके पास 10% का रेट था, 10% मैं लगा रहा हूँ। मंथ का कोई हिसाब नहीं पड़ेगा, मंथ का हिसाब तब पड़ता है जब मिड ऑफ द ईयर या ड्यूरिंग किसी भी टाइम पे, मतलब साल के बीच में अगर वो क्या लेके आए, कैपिटल लेके आते हैं। जैसे मान के चलो अप्रैल से महीना स्टार्ट हो रहा है, बट वो मई में लेके आ रहा है कैपिटल, तो हो सकता है कि 9 या फिर 10-11 महीने जो होते हैं, 11 महीने का आपको जा सकता है। वो डिपेंड करेगा किस तरह से क्वेश्चन फ्रेम हो रखा, तो हम उसके अकॉर्डिंग कैलकुलेट करेंगे। बट यहाँ पे तो पूरा तो ये आ गया आपका 50,000, या आ गया आपको 40,000। बस अब जनरल एंट्री पास कर दो। उसमें जनरल एंट्री पास करने के लिए कह रहा हूँ ना खाली वो, तो जनरल एंट्री कैसे पास होगी? वही P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट, आपको कल भी करवाई थी मैंने। P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू अनीता और टू अंकिता। बस अब पिछली बार मैंने करंट वर्ड यूज किया था, अब करंट नहीं करूंगा क्योंकि फ्लक्चुएटिंग मेथड है, तो मैं यहाँ पे कैपिटल वर्ड यूज करूंगा। कैपिटल अकाउंट और कैपिटल अकाउंट कितना कितना? 50,000, 40,000, और यहाँ पे इनका टोटल आ जाएगा 90,000। और कब गई ये हमारी एंट्री? 31 मार्च 2020, यानी एट द एंड हमने ये एंट्री डाल दी है। तो पहला क्वेश्चन तो आपको समझ में आ गया होगा, काफ़ी आसान क्वेश्चन था। क्लियर। अब हम देखो हमारे पास अगला क्वेश्चन देखो क्या है, 24 है, 25 और 26। बट पहले हम 26 कर रहे हैं, क्योंकि इन दोनों क्वेश्चनों में जहाँ तक मुझे याद है कि यहाँ पे मैंने ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करवाया था, तो इसलिए थोड़ा सा रुक जाते हैं। मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाऊंगा पहले, क्योंकि देखो मुझे कॉन्सेप्ट भी समझाने हैं आपको, फिर क्वेश्चन भी कराने हैं। सिर्फ क्वेश्चन कराना मेन मोटिव नहीं है। अगर मैं क्वेश्चन कराना होता तो मैं फटाफट से ऐसे करा देता, या फिर आपको क्वेश्चन तो कहीं भी आपको आंसर मिल जाते हैं। ठीक है, गूगल पे कहीं भी आंसर मिल जाते हैं। मुझे आपको कॉन्सेप्ट भी समझाना है, फिर बताने कैसे किया हुआ है वो।
ठीक है, कई बार क्या होता है ऑनलाइन भी आंसर गलत होते हैं, तो हमें देखना है कि आंसर करे तो करे कैसे। तो अभी हम पहले ये वाला क्वेश्चन कर लेते हैं 26, उसके बाद ये 2 क्वेश्चन करेंगे। जो क्वेश्चन हमारे पास है, ऑन 1 अप्रैल 2013 यानी 1 अप्रैल 2013 को जय एंड विजय, ये 2 पार्टनर हैं आपके, जय एंड विजय, एंटर्ड इनटू पार्टनरशिप फॉर सप्लाइंग लेबोरेटरी इक्विपमेंट्स टू गवर्नमेंट स्कूल सिचुएटेड इन रिमोट एंड बैकवर्ड एरियाज, यानी पिछड़े जो रिमोट एरियाज होते हैं, दूर दराज के एरियाज होते हैं, बैकवर्ड एरियाज होते हैं, वहाँ पे अगर कोई मान लो कोई स्कूल वहाँ पे था और उनको क्या करना है, इक्विपमेंट सप्लाई करने हैं इन्होंने, तो ये पार्टनरशिप बनाई भी इन्होंने इसके लिए। मैंने कहा ठीक है, दे कंट्रीब्यूटेड कैपिटल, उन्होंने इस तरह से कंट्रीब्यूट किया, हमने कहा और बहुत अच्छी बात है। रेशियो भी आपको गिवन है, साथ में लिखा पार्टनरशिप डेट में लिखा है कि इंटरेस्ट कैपिटल आपको 9% देना है, और पार्टनरशिप डेट में नहीं लिखा होता तो हम देते भी नहीं, मैंने आपको बताया था। उसके में सिर्फ क्या जाता है, लोन जाता है, वो भी कितना, सिर्फ 6%। अगर ज़्यादा भी लिखा है तो वो भी नहीं दे सकते हम, ज़्यादा तभी दे सकते हैं अगर पार्टनरशिप डेट में लिखा हो। चलो आगे लिखा था हमें कि आपका प्रॉफिट अर्न किया फर्म ने 7800, तो आपको क्या करना है, देखो सबसे पहली चीज़ लिखा है क्लियरली, कैलकुलेशन आपको क्लियरली शो करनी है, नंबर 1। फिर प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट प्रिपेयर करना है जय विजय के लिए, और ठीक है, तो हमें ये 2 चीज़ें करनी है, एक तो आपको प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन करना है और साथ में आपको अपनी कैलकुलेशन शो करनी है। तो काफ़ी आसान सा क्वेश्चन है ये भी, ठीक है, ये बिल्कुल वही क्वेश्चन है जो मैंने आपको एक इलस्ट्रेशन कराया था ना, सेम वैसे ही क्वेश्चन है। तो भाई आप वीडियो पॉज करके खुद पहले कर सकते हो जो जो करना चाहता हो, ठीक है ना, उसके बाद अगर ना हो तो यहाँ से देखे या फिर आंसर मैच कर सकते हो बाद में, खुद से करो तो ज़्यादा बढ़िया है वाला क्वेश्चन। देखो हमें करना क्या है, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने के लिए कह रहा है और साथ में कैलकुलेशन साफ साफ करने के लिए कह रहा है। मैंने कहा फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2000, ये 13 से स्टार्ट है, इसका मतलब 14 हमारा एंड होगा, तो 14 का हमारा क्वेश्चन है ये, ठीक है ना, काफ़ी पुराना क्वेश्चन है इसका मतलब ये। इस तरह से मैं यहाँ पे लाइनें खींच रहा हूँ, आप स्केल का यूज़ भी कर सकते हो और नहीं भी कर सकते हो, मैंने आपको बताया था। वैसे तो आपको नहीं करना चाहिए स्केल का यूज़। मेरी लाइनें टेढ़ी इसलिए आ रही है क्योंकि मैंने जिस तरह से अपनी चीज़ें रखी हुई है, मुझे काफ़ी दिक्कत होती है इसमें बनाने में, क्योंकि मैं बोर्ड में पढ़ाता हूँ एक्चुअल में, तो उसमें थोड़ा दिक्कत हो जाती है यहाँ पे रखने में, पर्टिकुलर्स और पर्टिकुलर्स। एक्चुअली इस तरह से वीडियो बनाने का मेन मोटिव मेरा ये है कि अभी बहुतों के पास बुकें नहीं है, या फिर बुकें हैं तो हो सकता है कि नई बुक हो या फिर तो उससे पुरानी बुक हो, तो आपको मैं क्वेश्चन सामने सामने दिखाना चाहता हूँ बिल्कुल तरीके से, ठीक है ना, कि बोर्ड पे करूँगा तो फिर मैं एक बार ही इमेज आपको दिखा पाऊंगा, या फिर बार बार करूँगा तो फिर बाद में क्या होता है उससे दिक्कत आती है थोड़ी सी, ठीक है, मैं आपको इमेज दिखाता रहूँगा, फिर रुकूंगा, फिर दिखाऊंगा, उसमें ज़्यादा दिक्कत होगी। तो बुक मैंने आपके सामने रखी है, तो मुझे इस तरह से आपको करवाना पड़ रहा है, ठीक है। तो अब देखो हमें करना क्या है, सबसे पहले हमने प्रॉफिट लिखना, प्रॉफिट हमें दिया था बाय P&L अकाउंट, नेट प्रॉफिट आपके पास 7800 का था, साथ में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना मैंने, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। आप बोलोगे बहुत आसान क्वेश्चन है, बिल्कुल बहुत आसान क्वेश्चन है, इसमें कोई बात है ही नहीं दूसरी, बस ये कि इसमें वही वाला कॉन्सेप्ट लगेगा जो मैंने आपको कुछ दिन पहले इलस्ट्रेशन में सिखाया था, क्लियर। अब मैं इस तरह से इसको क्लोज कर देता हूँ। अब मैं इसके इंटरेस्ट निकाल लेता हूँ पहले एक बार, तो कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किसके लिए, जय के लिए निकालना है और विजय के लिए निकालना है। जय की अगर मैं कैपिटल देखूं तो मेरे पास कैपिटल कौन सी है, 80 और 50, क्लियर है। ये कौन से क्वेश्चन चल रहे बच्चे आपके, ये आपके चले फ्लक्चुएटिंग कैपिटल का, कुछ ना कहो तो हम फ्लक्चुएटिंग ही मानते हैं, ठीक है ना। और वैसे भी हमेशा कैपिटल अकाउंट पे ही आपका इंटरेस्ट निकलता है, करंट पे कभी भी नहीं निकलता, आपको मैंने बताया था। पिछले क्वेश्चन जो हमने किया था उसमें भी सिर्फ कैपिटल के बैलेंस में मैंने इंटरेस्ट निकाला था, करंट के बैलेंस में मैंने इंटरेस्ट नहीं निकाला था। ये हो गया। देन मेरे को इंटरेस्ट देखो रेट 9% दिया हुआ है, तो मैं 9% अप्लाई करने वाला हूँ उसमें, 9%। डेट का कोई पंगा है नहीं क्वेश्चनों में अभी तक। 20 से 2 जुड़ गया, 7200 आ रहा है, ये 4500 आ रहा है मेरा, और इन दोनों को मैं टोटल कर लेता हूँ तो मेरा आ रहा है 11,700, जबकि मेरे पास प्रॉफिट से 7800 है। तो मैंने कहा था इसको प्रोपोर्शनेटली देंगे। अब हम प्रोपोर्शनेटली कैसे देंगे मैंने आपको सिखाया था, ध्यान होगा आपको। इस तरह से मैंने कहा था इसको बांटा तरीके से बांटा जाएगा, यानी हम क्या करेंगे, जय के लिए और विजय के लिए कैलकुलेशन चेंज कर देंगे। अब कैसे देंगे, प्रोपोर्शनेटली, ठीक है ना, हम इसको देने वाले हैं। प्रोपोर्शनेटली किस तरह से देंगे, देखो जय के लिए मैंने कहा था, देखो जय को 7200 मिल जाता।
अगर प्रॉफिट मेरे पास कितना होता है 11,700, यानी टोटल से डिवाइड कर देंगे तो प्रॉफिट है कितना इस टाइम आपके पास 7,800 है, तो 7,800 के लिए कितना जाएगा। ऐसे सेम इसका भी 4,500 डिवाइड बाई टोटल कितना है 11,700, इतने का प्रॉफिट होता तो इतना मिल जाता है इसको, बट प्रॉफिट मेरे पास 7,800 है तो कितना मिलेगा। क्लियर, आप इसको सॉल्व करिए, ये सॉल्व करके कितना आएगा, ये सॉल्व करके आएगा आपका 4,800, ठीक है। और इसको भी अगर आप सॉल्व करते हो तो ये कितना आएगा 3,000। क्लियर, तो ये आपका आ गया दोनों, जैसे ही आ गया अब आप यहाँ पे लिख दोगे 4,800 और 3,000, टोटल मिला के 7,800 हो गया, और बाकी कुछ ना तो प्रॉफिट बचेगा इस केस में ना ही लॉस। और अगर यहाँ पे लिखा होता है इज द चार्ज वर्ड यूज लिखा होता तब तो मैं पूरा ये जो था ये एडिट डाल देता, और फिर यहाँ पे क्या होता है लॉस आ जाता है इस तरफ, ये ज़्यादा हो जाता है ना, तो इसमें से ये घटाते तो ये आ जाता बच के यहाँ पे जो आता है क्या होता है उसे लॉस होता है, क्योंकि ये कम है ये ज़्यादा है तो लॉस आता है, लॉस फिर बांट देते हैं। अगर इज द चार्ज लिखा होता, बट इज द चार्ज नहीं लिखा, इसलिए मैं क्या करूँगा जितना मेरा प्रॉफिट है उतना ही बांटूंगा। और प्रॉफिट होता नहीं, क्वेश्चन लॉस से स्टार्ट होता है, यहाँ से स्टार्ट होता है, तो फिर मैं तो कुछ भी नहीं देता, फिर तो सीधा सीधा लॉस डिस्ट्रीब्यूट कर देता बस। ठीक है, तो अब अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्या है क्वेश्चन देखेंगे। तो आगे बढ़ते हैं, देखो सबसे पहला जो मुझे 2 क्वेश्चन कराने ना, और उसके बाद जो अगली हेडिंग करवानी है, अगली जो लेक्चर होगा मेरा, ठीक है ना, अगला पार्ट जो बनेगा, तो उसमें उसको कराने से पहले ना मुझे आपको ओपनिंग कैपिटल की कैलकुलेशन कराना सिखाना पड़ेगा कि ओपनिंग कैपिटल को कैलकुलेट करते तो करते कैसे हैं। तो देखो ध्यान से देखें, तो ओपनिंग कैपिटल देखो, अगर मान लो मुझे यहाँ पे कैलकुलेट करना है, देखो करंट अकाउंट पे इंटरेस्ट कैलकुलेट नहीं होता, मैंने आपको बताया था। इस पे अगर मान लो फिक्स कैपिटल का केस चल रहा है तो 2 अकाउंट बनेंगे, इंटरेस्ट हमेशा इस पे कैलकुलेट होगा, कौन से वाले पे, ओपनिंग वाले पे, ठीक है। इस पे कभी कैलकुलेट नहीं होता है। अब फ्लक्चुएटिंग में तो एक ही बनता है आपका ये, ठीक है, तो उस पर सीधा इंटरेस्ट कैपिटल जो है कैलकुलेट हो जाएगा। क्लियर, तो अब मैंने कहा था इंटरेस्ट कैपिटल किस पे कैलकुलेट होगा, ओपनिंग पे कैलकुलेट होगा। और अगर मान लो फिक्स कैपिटल का केस चल रहा है, जिसकी पहचान है तो फिक्स लिखा होगा या करंट लिखा होगा, तो उसमें कैसे हम ओपनिंग कैपिटल निकालेंगे। तो मैंने कहा देखो मेरे पास ओपनिंग कैपिटल निकालने के लिए देखो यहाँ से देखो किस तरह से फॉर्मूला यहीं से बनेगा। अगर आपने फॉर्मेट पढ़ लिया तो यहीं से फॉर्मूला बनाने वाले हो, ठीक है ना। मैंने आपको कहा था ये आप ना भी रट्टा लगाओगे तो भी आपको इतने सारे चैप्टर में ये बनाना है अभी तो, ठीक है। आगे से जो चैप्टर्स आने वाले हैं गुडविल के बाद से, उसमें हर चैप्टर में ये बनाने पड़ेंगे आपको, तो आपको अपना आप याद हो जाएगा ये, ठीक है। देखो किस तरह से ओपनिंग कैपिटल निकाला जा सकता है। अगर आपको ओपनिंग कैपिटल गिवन होगी क्वेश्चन में पहले से ही, तब तो कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर गिवन नहीं है तो क्लोजिंग कैपिटल लेनी पड़ेगी आपको, उसमें ऐड करना है ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल, यानी कैपिटल के अगेंस्ट जो ड्राइंग हुई थी वो देखो उसके साथ में है, तो यानी ऐड होगी एक ही घर में और ये दूसरे घर में है, तो इसको वहां जाके क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। तो ये वहां से एडिशनल कैपिटल माइनस हो जाएगी तो निकल के आ जाएगा ओपनिंग। तो ओपनिंग निकालने के लिए मैंने क्या करा, इन दोनों को जोड़ा और उसमें से ये वहां जाके माइनस हो गया तो ये बैलेंस फिगर बच जाएगा। क्लियर, तो देखो मैंने वही फॉर्मूला लिखा है यहाँ पे कि अगर मुझे मान लो कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल मुझे कैलकुलेट करनी है, और इन केस ऑफ फिक्स कैपिटल यानी फिक्स कैपिटल वाला केस है, तो क्लोजिंग कैपिटल लूंगा मैं, उसके साथ में ड्राइंग थी इस तरफ, तो मैं ड्राइंग मैंने ऐड कर दिया, यानी विड्रॉल ऑफ कैपिटल। ये कौन सा है, ये आपकी ड्राइंग है, ठीक है, ड्राइंग से कौन सी ड्राइंग है, ये अगेंस्ट कौन सी है, अगेंस्ट कैपिटल, यानी ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल, ठीक है ना। जो भी आप पैसा विड्रॉ करोगे अगेंस्ट कैपिटल वो आपके यहाँ पे आएगी, ऐड कर दिया, प्रॉफिट वाला नहीं आता इसमें, वो करंट के अंदर आता है। फिर एडिशनल कैपिटल वहां से यहाँ की माइनस हो गया था और फिर इसका ओपनिंग कैपिटल निकल गया था। देखो वैसे जब भी लेस लिखते हैं तो यहाँ पे माइनस का साइन नहीं लिखा जाता, ऑलरेडी वो माइनस ही होता है, बट अगर आप लेस और ये ब्रैकेट दोनों लगाओगे तो दोनों का मतलब प्लस हो जाता है। तो अब मैंने माइनस क्यों लगाया, ये साइन क्यों लगाया ब्रैकेट वाला, ये समझाता हूँ। देखो ब्रैकेट का मतलब माइनस होता है, आप भी जानते हो अकाउंट्स में, और लेस लिखने के बाद फिर ये माइनस को शो करेगा, तो माइनस माइनस तो प्लस हो जाना चाहिए था। बट अगर मैं ब्रैकेट ना लगाऊं तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, कहते हैं भाई माइनस के लिए दिक्कत हो रही है, सब दिख नहीं रहा है, यहाँ पे सारे तो एक जैसे लग रहे हैं, तो मैं इसलिए ब्रैकेट लगा देता हूँ ताकि आपको लगे कि माइनस का है, ठीक है। ये रिलेशन मत लेना कि ये माइनस माइनस प्लस हो रहा है, आप ब्रैकेट लगा लीजिए, 12th क्लास में कोई इतना बड़ा कोई इशू नहीं है इसका, ठीक है ना। तो वैसे तो तरीका ये बोलता है कि या तो यहाँ मत लिखो सीधा ब्रैकेट लगाओ तो माइनस करो, या तो यहाँ लेस लिखते हो तो यहाँ ब्रैकेट मत लगाओ। क्लियर है ना, तो चलो हमने ये कर दिया, बट आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, 12th क्लास के लिए कोई सब माफ है यहाँ तक आगे। बट इन केस ऑफ अगर मान लो मेरे पास दूसरे क्वेश्चन इसका है पार्टनर्स करंट अकाउंट, वो कैपिटल अकाउंट वाला केस है, यानी फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड का केस है, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो मुझे ये निकालना है, तो उसका मतलब ये सारे ऐड करने पड़ेंगे पहले, तो ये निकालना, तो ये सारे ऐड करके यहाँ से माइनस करने पड़ेंगे। इसका मतलब क्लोजिंग कैपिटल में लॉस ऐड होगा, इंटरेस्ट ड्राइंग ऐड होगा, ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट, ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल सारे ऐड होने वाले हैं इस क्वेश्चन में। प्रॉफिट माइनस होने वाला है, सैलरी माइनस होगी, कमीशन माइनस होगा, इंटरेस्ट कैपिटल माइनस होगा, एडिशनल कैपिटल माइनस होगा, तो ये निकल के आ जाएगा, है ना। तो सेम वही देखो मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है, वही फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में क्लोजिंग कैपिटल लिया, उसमें ड्राइंग कैपिटल अगेंस्ट जो प्रॉफिट दोनों लिए मैंने, इंटरेस्ट ड्राइंग लॉस सब लिया है, देन एडिशनल कैपिटल माइनस किया, सैलरी कमीशन इंटरेस्ट कैपिटल प्रॉफिट सब माइनस किया, तो आ गया।
और अगर मान लो इंटरेस्टिंग कैपिटल निकालना होगा तो फिर ये नहीं दिया होगा आपको, है ना, ये सिर्फ एक या दो क्वेश्चन ऐसे इसमें ये दिया हुआ है, तो उसमें फिर ये ना नहीं दिया होगा आपको, फिर आप इसमें निकाल लोगे। और अगर दिया होगा तो हम क्वेश्चन करेंगे तब के तब देखेंगे क्या होगा उस केस में। तो काफ़ी आसान था, अगर आपने फॉर्मेट देख लिया तो ये ठीक उसी फॉर्मेट को इधर से उधर बेच करके बनाया गया है ना। एक बार जाते जाते को दोबारा बता देता हूँ, अगर मुझे ओपनिंग निकालना है तो इन सबको जोड़ूंगा मैं, और यहाँ से लेके यहाँ तक सारी चीज़ें वहाँ माइनस कर दूंगा उनके साथ, तो ये निकल के आ जाएगा। ऐसे इस वाले केस में इन दोनों को जोड़ूंगा, इसको वहाँ जाके माइनस कर दूंगा, ये निकल जाएगा। रही बात करंट के, करंट पे कभी भी इंटरेस्ट नहीं निकलता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट होता है, नॉट करंट अकाउंट, ठीक है। तो सिर्फ बनाना है हमें, ठीक है, बट इसका इंटरेस्ट से कोई लेना देना नहीं है। बट जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकल के आता है खुद शो यही होगा वो, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ 2 आइटम शो होती है। क्लियर, चलो तो हमारे पास अगला क्वेश्चन क्या था वो हम देख लेते हैं। मेरे पास अगला क्वेश्चन है, आप पढ़िए, मैं अपने पेपर निकाल लेता हूँ। ये आशीष वाला क्वेश्चन पढ़िए आप, तो मैं एक पेपर निकाल लेता हूँ इतने में। चलो देखो लिखा हुआ है आशीष एंड आकाश आर पार्टनर्स, ये 2 पार्टनर्स हैं, शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 3:2, हमें रेशियो भी दे रखा है। कैपिटल अकाउंट्स का क्रेडिट बैलेंस है, और क्रेडिट मतलब सही है यानी आपका लायबिलिटी साइड का बैलेंस है, यही हमें चाहिए होता है। और अगर दूसरी साइड का बैलेंस है तो फिर वो एसेट साइड नहीं डेबिट साइड में आ जाएगा, तो हमें वो इधर शो करना पड़ता है। हमें इतना शो कर रखा है, और कब किया 31 मार्च 2020 लिखा है, इसका मतलब एक क्लोजिंग का बैलेंस दिया हुआ है, ठीक है ना। आफ्टर डेबिट, क्योंकि ये बुक जो है 1920 के हिसाब से है, तो 20 हमारे लिए क्लोजिंग हो रहा है हर बार, ठीक है ना। जिसके पास 21 की बुक है तो यहाँ पे 21 लिखा होगा क्लोजिंग के लिए। आफ्टर डेबिट ऑफ ड्राइंग्स ड्यूरिंग द ईयर इतना इतना, यानी ड्राइंग की इसमें एंट्री ऑलरेडी हो चुकी है, तभी तो ये क्लोजिंग रहा होगा ना। अगर ड्राइंग की एंट्री नहीं होगी तो फिर क्लोजिंग कैसे बचता। तो क्लोजिंग है, ड्राइंग ऑलरेडी इसमें हो चुका है काम इसमें। नेट प्रॉफिट भी आपको दिया हुआ, कह रहा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको जो है 10% अलाउ करना है। जर्नल एंट्री पास करो और प्रिपेयर करो प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। मैंने कहा ठीक है कर लेते हैं, ठीक है। तो थोड़ा क्वेश्चन ध्यान से देखना, मैं किस तरह से सॉल्व करूंगा इसको, ठीक है। थोड़ा सा अलग क्वेश्चन अब तक का है, तो वो किस तरह से मैं इसको सॉल्व करने वाला हूँ। क्वेश्चन नंबर मैंने 24 लिख दिया, ठीक है। तो सबसे पहले देखो, मैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, ओपनिंग कैपिटल निकालूंगा। तो मैं बोलूंगा कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल, क्योंकि मुझे क्लोजिंग कैपिटल गिवन है तो मैं ओपनिंग कैपिटल पहले निकाल लूंगा, ठीक है। कुछ नहीं बोला तो कौन सा केस होगा बच्चा, ये फ्लक्चुएटिंग का केस होगा, ठीक है ना। तो उसके लिए मुझे क्लोजिंग कैपिटल चाहिए होती है सबसे पहले। फ्लक्चुएटिंग में बहुत सारे आइटम आ जाती है, और उसमें से एक ही आइटम आती है ड्राइंग अगेंस्ट, कौन सी वाली, ड्राइंग अगेंस्ट इधर की तरफ, ड्राइंग अगेंस्ट हमारी कैपिटल, और जो यहाँ से माइनस होती है वो क्या होती है, एडिशनल कैपिटल। क्लियर ना। तो चलो, तो क्लोजिंग कैपिटल मैं लिख लेता हूँ। किस किस के लिए निकालनी है मुझे, आशीष के लिए निकालनी है, ASHISH आशीष, और दूसरा मेरे पास है आकाश, ये 2 पार्टनर है, इनके लिए मैं निकालूंगा। क्लोजिंग कैपिटल मेरे पास जो है वो हमारे को दी हुई है 5 लाख, यहाँ पे दिया हुआ है 6 लाख, ठीक है, ये मैंने लिख दिया। अब इधर की तरफ क्या आता था, देखो मैं आपको दिखा देता हूँ। ड्राइंग देखो ये ऐड होता था, और कुछ नहीं बोला कौन सी ड्राइंग है, तो अगेंस्ट प्रॉफिट वाली ड्राइंग होती है। कुछ नहीं बोलता तो प्रॉफिट वाली बोलेगा, स्पेशली कैपिटल तो ही कैपिटल लेनी, बट दोनों ड्राइंग हमारी ऐड होती है फ्लक्चुएटिंग के केस में। क्लियर है। तो ड्राइंग तो ऐड करना ही करना है, इस तरफ आता है तो मैं ऐड कर देता हूँ, ऐड ड्राइंग्स। क्लियर, क्योंकि ड्राइंग इन्होंने घटा रखी थी, वो लिखा था ना यहाँ पे, देखो वर्ड लिखा हुआ था कि इन्होंने ड्राइंग क्या है, घटा दिया। आफ्टर डेबिट यानी डेबिट कर चुके हैं, इसका मतलब इसको हटा सही करना पड़ेगा वापस। तो हम क्या करेंगे, इसे ऐड बैक कर देंगे, और ऐड बैक करेंगे तो कितनी ड्राइंग है इसकी, 1.5 लाख, यानी 1,50,000 और 1 लाख, ठीक है। फॉर्मेट के हिसाब से चला मैं, और कोई चीज़ें है नहीं, तो बस इतने में खत्म हो जाएगा ना। मेरे पास लॉस है ना कुछ है ना कुछ है, कुछ भी चीज़ नहीं है। कैपिटल ले लूँगा, कितना है मेरे पास, कैपिटल आ जाएगा, कौन सा ले कैपिटल, ओपनिंग कैपिटल आ जाएगा, ठीक है ना। ये कितना आ जाएगा, 6,50,000। जिन बच्चों को कैपिटल एट द एंड या कैपिटल एट द बिगिनिंग, इन द बिगिनिंग ये लिखना पसंद है, वो ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है ना। वो जो चाहे वो लिख सकते हैं, मैं भी आराम से लिखूंगा ओपनिंग क्लोजिंग, ताकि समझ में आता रहे। तो ये आपका आंसर यहाँ तक आ गया। उसके बाद मैं इंटरेस्ट कैपिटल कैलकुलेट कर लेता हूँ, फिर मैं P&L बना लूँगा, एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इंटरेस्ट कैपिटल कैसे निकलेगा बच्चा आपका, सबसे पहले किसके लिए निकालना है, आशीष के लिए, और उसके बाद आकाश के लिए। आशीष के लिए अगर मैं बात करूँ तो ओपनिंग, यानी ओपनिंग कितना है, 6.5। बच्चे तो वो यहीं लगा के आ जाते हैं, वहीं गलत हो जाता है, यहाँ लगाना है आपको, ठीक है ना। ओपनिंग पर हमेशा निकलता है। कितना परसेंट बोला था उसने, 10% बोला था, यानी 65,000 लग गया, डन। और उसके बाद दूसरा बंदा कौन है, 7 लाख आकाश के लिए,
10% यानी 70,000। डन। इतना देखो क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आपको, काफ़ी आसान क्वेश्चन है ये भी। अब हम P&L एप्रोप्रिएशन बना लेते हैं। फोर्थ ईयर आप खुद लिख लेना, 20 जो भी है 2021 आपके लिए जो भी होगा उसमें आप लिख सकते हो। ठीक है, मैं इसको फटाफट से ख़त्म कर देता हूँ क्वेश्चन को। रुपीज़ पर्टिकुलर्स बाय करके। ठीक है, सबसे पहले मैं क्या लूँगा यहाँ पे, देखता हूँ मेरे पास प्रॉफिट कितना दिया हुआ है, P&L करके नेट प्रॉफिट। ठीक है, तो मेरे पास प्रॉफिट जो है इस क्वेश्चन में दिया हुआ है 5 लाख का। अब बहुत बच्चों के दिमाग में क्वेश्चन आता है, कहते हैं भाई ये वो बताओ, यहाँ पे लिखा था देखो प्रॉफिट भी बांटना है ना। आपने कहा कि सिर्फ ड्राइंग दी है और ड्राइंग की प्रॉफिट क्यों नहीं लिया आपने इस फॉर्मेट के अंदर, कैलकुलेशन ओपनिंग कैपिटल, ये समझा दो। मैंने कहा ठीक है समझाता हूँ। देख बच्चे, इस फॉर्मेट के हिसाब से हमें ड्राइंग, इंडस्ट्रियल ड्राइंग यानी इधर की जितनी भी आइटम्स थी वो सारी ऐड करके उधर की आइटम यहाँ घटानी थी, यानी ये उधर की आइटम थी सारी घटाई मैंने। ये जो प्रॉफिट होता है बच्चा अगर ध्यान होगा ना तो बेटा ये वो वाला प्रॉफिट नहीं जो स्टार्टिंग में आता है। ये कौन सा प्रॉफिट होता है, P&L एप्रोप्रिएशन का प्रॉफिट और P&L एप्रोप्रिएशन के ही लॉस होते हैं, यानी ये एंड वाले होते हैं। ठीक है, जबकि ये प्रॉफिट जो हमें दिया हुआ है ये कौन सा वाला प्रॉफिट दिया होता है, ये जो प्रॉफिट दिया होता है ये हमें स्टार्टिंग का दिया होता है। तो इस प्रॉफिट से थोड़ी ना मतलब आपको, अगर ये P&L एप्रोप्रिएशन वाला प्रॉफिट होता तो करते हैं ना उसको उधर, तो इसलिए उससे कोई मतलब है नहीं। ये हमारा यहाँ का प्रॉफिट है और ये हमें 5 लाख रुपए दिया हुआ है, यानी 5 लाख रुपीज़ दिया हुआ है। फिर हम यहाँ कर देंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। देखो आप कुछ नहीं बोला हुआ था इसलिए मैं आशीष और आकाश में सीधे यहाँ पे रख देता हूँ। ठीक है ना, क्योंकि हमारे प्रॉफिट बहुत ज़्यादा है तो चार्ज वार्ज वाला कोई पंगा तो है नहीं यहाँ पे। ये मैंने करा, यहाँ मेरा ये आ गया टोटल 135 और उसके बाद अभी भी बहुत कुछ बचा हुआ है तो हम यहाँ पे कर देते हैं 2 जो हमारा प्रॉफिट है वो ट्रांसफ़र हो जाएगा टू कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट्स में ट्रांसफ़र कर देता हूँ क्योंकि कुछ नहीं कहा तो कैपिटल अकाउंट का क्वेश्चन होता है। आशीष और आकाश, जो भी आपको रेशियो दिया था उस रेशियो में आप इसको बांट सकते हो। ठीक है ना, ये 5 लाख आ जाएगा, ये 5 लाख आ जाएगा। और जो आपका रेशियो था मैं आपको बता देता हूँ। रेशियो देखो ये रहा 3:2 दिया है, यानी 3/5 और 2/5। अब से 3/5 2/5 में बांट लीजिए। पहले मैं से घटा लेता हूँ, तो में ये आएगा घटा के 365 और 2 3 इसमें बांटोगे तो ये आएगा 219 और ये आ जाएगा 146। तो ये आपका इस तरह से क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। डन, तो ये क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट हो गया। अब हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं फटाफट से, क्योंकि ये पार्ट खत्म होने वाला है। नरेश एंड सुकेश जो है वो पार्टनर है, उनकी कैपिटल आपको 3 लाख दे रखी है। कितनी दे रखी है, 3 लाख ईच, यानी दोनों के 3-3 लाख रुपए कैपिटल है। आगे उसका लिखा हुआ कब है कैपिटल, 31 मार्च 2020 बोला हुआ है, इसका मतलब ये क्लोजिंग की है दोबारा से। चलो, नरेश ने विड्रॉ किया 50,000 अगेंस्ट कैपिटल, यानी ये ड्रॉइंग अगेंस्ट कैपिटल आपको दिया हुआ है। चलो जो साफ साफ बताया हुआ, अगर नहीं बताया तो ड्रॉइंग अगेंस्ट प्रॉफिट मानते हैं इसे। चलो, ऑन 1 अक्टूबर 2019, ठीक है, उन्होंने ये क्या लिखा हुआ है 1 लाख जो है ड्रॉइंग अगेंस्ट प्रॉफिट, यानी इसका मतलब ये हुआ कि 31 मार्च 2020 तक का तो अब यहाँ पे दिया था हमें कैपिटल। उसके बाद नरेश ने क्या करा, विड्रॉ करा 50,000। कब किया, 1 अक्टूबर 2019 को। याद रखना यहाँ पे कब कैपिटल से विड्रॉ किया है। बट 1 लाख रुपए ड्रॉइंग जो है विड्रॉ करी है किससे, प्रॉफिट से भी करी है। ये किया उन्होंने कैपिटल से और उसके बाद उसने ड्रॉइंग प्रॉफिट से भी करी है। सुकेश ने भी ड्राइंग किया 1 लाख, बट ये नहीं लिखा किससे करी, तो हम किससे मानेंगे, ये वाली प्रॉफिट से। जब कुछ ना बोला हो तो प्रॉफिट से माना जाता है। क्लियर, तो यहाँ तक तो हो गया आपका। उसके बाद हमें इंटरेस्ट कैपिटल दिया हुआ है, नेट प्रॉफिट आपको भी दिया हुआ है। ठीक है ना, अभी डिस्ट्रीब्यूट करना बाकी है, इसका मतलब ये ऊपर वाला प्रॉफिट है। ठीक है ना, आगे हमें दिखा हुआ कि जनरल एंट्री मारो इंटरेस्ट कैपिटल की और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। हमेशा एक चीज़ याद रखना, अगर ये फिक्स कैपिटल वाला केस होता तो हम कौन सी वाली ड्राइंग ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करते, कौन सी ड्राइंग की बात करते, सिर्फ ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल, सिर्फ इस वाले की बात करते, बाकी कोई ड्राइंग नहीं लेते। क्यों, क्योंकि इसमें सिर्फ ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल आती है और एडिशनल कैपिटल माइनस होती है। बट ये कौन सा केस चल रहा है, ये तो कुछ नहीं बोला होता, तो ये आपका फ्लक्चुएटिंग का केस चलता है। फ्लक्चुएटिंग में सब चीज़ें आती है ना। चलो फिर बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसने क्या बोला मुझे, ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करने के लिए। चलो ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट कर लेते हैं, फिर यहीं पे कैलकुलेट कर देता हूँ उसको मैं। क्वेश्चन नंबर 25, कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल। जनरल एंट्री पास करनी है और हमें डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉफिट भी दिखाना है, तो थोड़ा लंबा क्वेश्चन हो जाएगा हल्का से,
तो सबसे पहले हम इसके लिए कर लेते हैं, 2 पार्टनर मेरे पास नरेश और एक था सुकेश। ठीक है, ये 2 पार्टनर हो गया। अब सबसे पहले हम क्या लेंगे, क्लोजिंग कैपिटल लेंगे, जो 3 लाख ईच दिया था, ये मैंने आपको पढ़ा दिया था, 3 लाख दिया था। उसमें देखो ड्राइंग ऐड होती है, तो ऐड, अब ये फ्लक्चुएटिंग का केस है तो उसमें तो कोई मतलब नहीं रहता, सारी ड्राइंग ऐड होती है। तो ड्राइंग अगेंस्ट, चाहे कैपिटल हो चाहे आपका दूसरी ड्राइंग है, वो सारी ऐड हो जाएगी, ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट्स। तो कैपिटल में शायद हमें किसकी दी थी, ध्यान से देख लेते हैं एक बार। कैपिटल में हमें दिया था ये नरेश के 50 और प्रॉफिट से 1 लाख दिया था, है ना। तो 50,000 हमें दिया था इसका कैपिटल, और नरेश का 1 लाख रुपए दिया था अगेंस्ट प्रॉफिट, दोनों का हो गया। इसका कैपिटल नहीं दिया था, सिर्फ इसका ये वाला दिया था, और वो भी 1 लाख दिया था। डन। बाकी हमें लॉस प्रॉफिट सैलरी वैलरी कुछ नहीं बोला है, यहीं पे ख़त्म कर देंगे, और ओपनिंग कैपिटल हमारा निकल के आ जाएगा 3, 4, 4.5, 450 और 4 लाख। ठीक है, तो यहाँ तक तो क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ओपनिंग कैपिटल तो मैंने निकाल दिया है। अब हमें क्या करना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल लेते हैं फटाफट से। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नरेश के लिए और सुकेश के लिए 450 की कैपिटल ओपनिंग, इसकी कितनी थी, 4 लाख निकाली थी हमने। कितना परसेंट रेट है हमारे पास, ये है आपका 9% का रेट है, 9% ही है ना, नहीं 10% है, सॉरी 10% का रेट है। ठीक है, एक बार देख लो फटाफट से। ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे देखोगे। ठीक है, ये रहा क्वेश्चन, सॉरी 10% का रेट है। ठीक है, मैंने गलती से ये पढ़ लिया है, इसके साथ से गलती हो गई होगी। 10% का रेट है, मैंने 9% क्वेश्चन भी थोड़ा इधर उधर पढ़ लिया मैंने। 10% का रेट हो गया। ठीक है, अब थोड़ा सा सही कर लेता हूँ, मैंने थोड़ा नीचे को वाला क्वेश्चन पढ़ लिया है गलती से। अब देखो सुकेश की अगर हम बात करें, सुकेश की हमने जब कैपिटल कैलकुलेट की थी तो इसमें विड्रॉ और एडिशनल का कोई पंगा नहीं था, इसलिए इसमें कैपिटल में कोई पंगा तो आएगा नहीं, तो ये तो सीधा 9% आ जाएगा, यानी इसका तो कोई दिक्कत नहीं था, 40,000 आएगा सीधा। इसमें पंगा आएगा बच्चे। ठीक है, मैं इसको नीचे कैलकुलेट कर देता हूँ, क्योंकि ना मुझसे गलती हो गई है, मैंने नीचे वाला क्वेश्चन पढ़ लिया थोड़ा सा। तो नरेश पे आ जाते हैं। नरेश में देखो किस तरह से हम कैलकुलेट करेंगे, देखो ध्यान से देखना, मैं बना के दिखाऊंगा प्रॉपर तरीके से। 1/4/2019 और 31 मार्च 2020। ठीक है बच्चे, यहाँ तो हो गया। आपको क्लोजिंग की कैपिटल आपको बताई भी कितनी, 3 लाख। ओपनिंग मैंने निकाल दी थी, इसकी कितनी कैपिटल निकली थी, 4.5, है ना। और ये कैपिटल कब चेंज करी है उसने, 1 अक्टूबर को। 1 अक्टूबर को। अब ध्यान से देखेंगे तो यहाँ से यहाँ तक, ये जो है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये 6 महीने होते हैं 1 अक्टूबर तक, और ये भी 6 महीने होते हैं। इसका मतलब ये होगा 4.5 जो है वो 6 महीने तक रहे, है ना। उसके बाद उसने क्या करा, यहाँ पे 4.5 में से माइनस कर दिया, यानी क्या कर दिया था उसने, कुछ ये निकाल दी थी। कितना निकाला उसने, 50,000 यहाँ से खत्म कर दिए थे। ध्यान से देखो क्या करा उसने, 50,000 यहाँ से विड्रॉ कर दिए, है ना। अगेंस्ट कैपिटल तो यही विड्रॉ करे ना, तो 50,000 रुपये उसने यहाँ से निकाल दिए। तो मैंने कहा 50,000 तो भाई साहब यहाँ से निकाल दिए थे इसने, है ना। उसके बाद वो क्या लेकर आया क्या नहीं लेकर आया बात की बात करेंगे, पहले इतना देखो कि इसने 50,000 रुपये यहाँ से निकाल लिए हैं। क्लियर, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं किसी को भी। तो हम कैसे कैलकुलेट करने वाले हैं, हम बोलेंगे भाई देख 450 जो था उस पे मैं 10% लगाऊंगा और 6/12 करूँगा, 6/12 करूँगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं किसी को भी, ठीक है ना। इतना मैंने कर दिया, प्लस यहाँ तक तो कैलकुलेट कर दिया मैंने। 50,000 निकाल दिया तो कितना बचा होगा उस पर, 4 लाख बचा होगा, है ना। अब मैं बोलूँगा 4 लाख जो बचा हुआ अगले 6 महीने तक चला होगा, तो 4 लाख पे कितना क्या हुआ, मैंने कहा 4 लाख पे वही 10% और 6/12 रहा होगा। इसको समझ लेना ध्यान से। 4.5 यहाँ तक तो 4.5 रहा, उसके बाद 50,000 उसने विड्रॉ कर दिया। कौन से वाले देखते हैं, मैंने कहा था अगेंस्ट कैपिटल, क्योंकि वो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को कैलकुलेट, वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को कैलकुलेट करने के काम आती है, और ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को कैलकुलेट करने के काम आती है, इसलिए इसको यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे कोई फर्क इसका नहीं पड़ेगा। ठीक है, सिर्फ ये ओपनिंग कैपिटल को कैलकुलेट करने के लिए काम आता है, बाकी कुछ नहीं होता। और ये आपका इंटरेस्ट को कैलकुलेट करने के भी काम आता है और ओपनिंग के भी काम आता है, तो इसलिए ओपनिंग तो निकाल ही दिया, साथ में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पर भी ध्यान दे रहे हैं। ठीक है, दूसरे पार्टी के साथ ये पंगा नहीं था, सिर्फ इसी के साथ है। तो 6 महीने तक तो ये रहा, और उसके बाद जब उसने 50,000 विड्रॉ कर लिए थे तो इसका मतलब 4 लाख रहेंगे, 4 लाख के लिए ये रहा। कैलकुलेट करोगे तो ये आएगा आपका 22,500, इसको करोगे तो ये 40 का आधा 20,000, टोटल हो गया आपका 42,500। क्लियर, तो ये आपका इस तरह से इंटरेस्ट कैपिटल निकल के आएगा। डन। यहाँ तक कुछ को दिक्कत है तो प्लीज़ कमेंट कर देना, मैं आपको समझा दूंगा। ठीक है,
अब हमें करना क्या है इसमें, सिर्फ हमें जनरल एंट्री पास करनी है। देखो कैलकुलेशन हमने कर लिया है, तो पहली जनरल एंट्री देखो क्या होने वाली है, कब जनरल एंट्री आपकी पास होगी, 31 मार्च को ही होने वाली है 2020, दोनों जनरल एंट्री यहीं पे पास होगी। पहले तो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट होगा आपका, और 2 कुछ नहीं बोला तो वही एक नरेश आएगा, 2 सुकेश, आप पूरा लिख लीजिए, ठीक है। सुकेश और नरेश कैपिटल अकाउंट, क्योंकि हम करंट वाले क्वेश्चन है ही नहीं इसमें अभी, ठीक है, वो हमने कर लिए हैं और आप थोड़े कुछ टाइम बाद आगे आ जाएंगे। और कितना इसमें निकाला था नरेश का मैंने 42,500, इसका निकाला हमने 40,000, टोटल हो गया 82,500। डन। उसके बाद सेम डेट पे एक और एंट्री आएगी, जिसकी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट भी बोला था, उसमें डिस्ट्रीब्यूट करो प्रॉफिट को। तो आप ध्यान से देखोगे, आपने पहले प्रॉफिट यहाँ लिखते हो, उसमें से इंटरेस्ट घटाते हो, तो प्रॉफिट जो निकलता है उसे डिस्ट्रीब्यूट करते हो। तो एंट्री क्या बनेगी, वही P&L एप्रोप्रिएशन 2, पहले तो आपने पार्टनर्स कैपिटल करा, देखो यार पार्टनर्स कैपिटल आपने डाल दी, फिर P&L एप्रोप्रिएशन डेबिट 2 क्या, वही पार्टनर्स कैपिटल, इसमें पार्टनर्स कैपिटल में प्रॉफिट चले जाता ना, तो हम बोलेंगे P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट 2 करके वही एंस कैपिटल अकाउंट, और 2 करके एस कैपिटल अकाउंट। कितना कितना प्रॉफिट बैठेगा, अब ये निकाल लेते हैं भाई। देखो हमारे पास प्रॉफिट कितना था बुक्स में, अगर हम ध्यान दे लेते हैं तो कल क्वेश्चन सही पढ़ लेते हैं पहले। तो ये रहा 2 लाख का प्रॉफिट था ना आपके, 2 लाख में से आपने कितना बांट दिया, आपने 82,500 एज अ ड्राइंग बांट दिया। तो 2 लाख में से आपने 82,500 बांट दिया, तो कितना बचा होगा 117,500, 117,500 बच गया। तो मैंने कहा 117,500 को बांट देना है। कौन से रेशियो में बांट देना है, रेशियो तो आपका इसका मैं आपको बता देता हूँ, रेशियो है इसका कुछ नहीं कह रखा, तो इसका मतलब ये इक्वली होगा। तो 58,750 इसका हाफ आ जाएगा। क्लियर। तो यहाँ पे ये वाली क्लास भी खत्म होती है। थोड़ा अपनी स्पीड से करा, क्योंकि देखो स्पीड से भी क्या करा, आराम से ही हुआ है सब कुछ, ठीक है ना। तो ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर होता है। अभी देखो इससे मिलता जुलता कॉन्सेप्ट इंटरेस्ट कैपिटल का ये रहा, इसको करेंगे हम फटाफट से अगली क्लास में, और साथ में हो सके तो इसको भी साथ में खत्म कर देंगे, दोनों साथ में खत्म कर देंगे, क्योंकि ज़्यादा बड़े लग नहीं रहे हैं, छोटे छोटे हैं। और उसके बाद फिर हमारे मेन क्वेश्चन जो कि हमारे स्टार्ट हो जाएंगे P&L एप्रोप्रिएशन, इसके साथ में आपका एक क्वेश्चन सब पहले का भी है, वो भी हम खत्म करेंगे, ठीक है। अब हमारे बड़े क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे यहाँ से। डन। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।